अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो टॉपिक है हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर कैसे जो है वो जो है इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे ये एक शीट है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 101, 102, 103, 104 एंड अप टू सो ये आ रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने एक नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कोई जो है वो नाम लिख लेता हूँ और जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए 107 जो है वो इंसर्ट हो गया। तो बेसिकली तो कल मुझे किसी ने मेल की कि कोई आसान सा तरीका हो कि हम ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर इंसर्ट कर सकें। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास सबसे मैक्रो हम पढ़ रहे हैं, मैक्रो प्रोग्रामिंग में भी हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे जब मैक्रो प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट लेसन में। लेकिन एक आसान तरीका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिंपल जो है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, वो किस तरह से हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे इस तरीके से ये हो सकता है। तो इस मकसद के लिए हम दोबारा से एक नई शीट बनाते हैं और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से ये काम किया जाता है। तो व्यूअर्स, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम सीरियल नंबर डालना चाहते हैं और यहाँ पे हमारे पास लेट से नेम है और यहाँ पे हमारे पास कोई और चीज़ है। तो यहाँ पे हम जब कोई सीरियल नंबर डालते हैं तो मिसाल के तौर पर हम 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे मैं कोई जो है वो नाम लिख लेता हूँ। ये मेरे पास नाम हो गया और ये मेरे पास फ़ोन नंबर हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास जो इसका जो दूसरा रिकॉर्ड होगा यहाँ पे हमारे पास, उसमें हम यहाँ पे जो है इसकी जो है इंसर्शन जो है वो फार्मूले के साथ करेंगे। किस तरह से करेंगे वो हमारे पास सिंपल सा एक फार्मूला हम इसमें लगा लेते हैं, इक्वल टू, ठीक है जी, जो प्रीवियस सेल है आप उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर लें। जो आपके पास प्रीवियस सेल है उसमें आपने 1 का क्या कर लिया, इंक्रीमेंट कर लिया। इट्स सो सिंपल, बहुत ही आसान। और इस तरीके से आपने यहाँ पे इसका आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट आपने एक और रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया और उसका नंबर लिख दिया। अब आपने करना ये है कि एक सेल सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इंसर्ट में जाना है और यहाँ से आपने जो है टेबल के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी जो है ये जो है ऐसे जो है वो आपका जो डेटा है वो टेबल की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ बस जी, आपने ये टेबल की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया। अभी आप जो है इसको जो है मज़ीद जो है आप जो भी नाम लिखेंगे, ये आपने नाम लिख लिया, आपने रिकॉर्ड एंटर किया, तो आप ऑटोमेटिकली जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे तो आप अगली उस पर आ जाएंगे और आपका रिकॉर्ड जो है वो खुद ब खुद जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, मैंने माजिद लिखा, टैब की प्रेस की, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा, फिर जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे सेल में आ जाएंगे और वहाँ पे आप इस तरीके से आपका ये सीरियल नंबर जो है वो कॉपी होता रहेगा। अगर आप टेबल नहीं भी बनाते तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं पहले से। उससे ये होगा कि ये नंबर ऑटोमेटिकली आए हुए होंगे पहले से और बाकी चीज़ें आप लिखते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। आप इसको टेबल की शक्ल में कन्वर्ट कर लें, डेटे को टेबल क्रिएट कर लें उससे, और फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी और चीज़ भी डिस्क्राइब करता जाऊँ कि मेरे पास जिस तरह से यहाँ पे एक और शीट है और इसमें ज़रा अगर आपको मैं क्लोज़ करके यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, P1, P2, P3, P4 एंड अप टू 1। ये देखें आपके पास ये लिस्ट जो है वो इस तरीके से आ रही है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं टैप करके इसमें नेक्स्ट खाने में आऊँ तो मेरे पास इसी तरह से यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट नंबर जो है वो P जो है वो 15 जो है वो आ जाए, ऐसे आ जाए ऑटोमेटिकली। तो इस किस्म की जो है वो सीरियल नंबर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं, आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपने करना ये है कि पहले आपका जो सीरियल नंबर की जो फॉर्मेट है आपने वो जो है एज ए टेक्स्ट शक्ल में जो है उसको अलहदा कर लेना। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो 2 चीज़ें आ रही हैं, एक हमारे पास आ रहा है P और डैश और दूसरा हमारे पास आ रहा है ये नंबर। तो इसको नंबर को अलहदा करने के लिए आपके पास डिफरेंट किस्म के फार्मूले हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और फिर इस नंबर में 1 का आप इंक्रीमेंट कर लें और फिर इसके साथ इसको अटैच कर लें, तो आपके पास बड़ा आसानी के साथ जो है ये फार्मूला जो है वो बन सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे जो है वो इसकी एक एग्ज़ाम्पल करके देता हूँ। यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास आईडी है
और यहाँ पे हमारे पास नेम है और यहाँ पे हमारे पास सिटी है। तो इस तरीके से हम ये लिखना चाहते हैं। अब हमारे पास जो आईडी है लेट्स से वो हमारे पास P1 है, इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे हम जो दूसरा आईडी क्रिएट करेंगे उसके लिए मैं जो है वो दो फार्मूले यूज़ करूँगा। पहला फार्मूला हमारे पास सब्स्टिट्यूट का है। देखें मैं आपको सिंपल पहले यहाँ पे करके देता हूँ कि आप इक्वल टू आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन आप यूज़ करें। इससे ये होगा, ये फंक्शन क्या करता है, ये किसी भी स्ट्रिंग से, लेट्स से हमारे पास ये वाला स्ट्रिंग है P1, तो इसमें से हम कोई स्ट्रिंग जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और स्ट्रिंग की जगह। अब इसमें से जो P-1 है, इसमें से जो P- है, इट विल बी रिप्लेस विद द स्पेस ब्लैंक वर्ड। ठीक है, तो डबल कोट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में मैंने कुछ भी नहीं डाला। इसका मतलब है कि वो उसको क्या करेगा, बिल्कुल ख़त्म कर देगा, उसको खाली जो है वर्ड के साथ क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अगर इसमें आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि उसने P को इसमें से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यहाँ पे आप देखें कि इसमें से हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसमें जो हमारे पास 1 आया है, अगर मैं ये करूँ कि इस 1 में जो है इसमें एक और जमा कर दूं, यानी कि ये जो हमारे पास आया हुआ है, जो भी चीज़ आई हुई है, इसमें अगर मैं एक और जमा कर लूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से उसने क्या करना है, आपको P1 को रिमूव करके सिर्फ 1 जो है वो आपको रिटर्न करना है, और फिर उस 1 में जो है वो नेक्स्ट एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमने करना ये है कि अब हमने यहाँ पे, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ अलहदा करके, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। कनकैटिनेट का फंक्शन यूज़ करते हैं, और इस फंक्शन में होता यह है कि दो स्ट्रिंग्स को इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास है P-, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और दूसरा जो है वो हमारे पास ये जो 2 आ रहा है हमारे पास ये है। तो इस तरीके से ये P-2 आ जाएगा। तो हम इस फंक्शन को इसी के साथ जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ, Ctrl+X, और कन्कैटिनेट फंक्शन हम पहले यूज़ करेंगे। ये देखें इसमें हमारे पास जो दो स्ट्रिंग आएंगे वो कौन कौन से होंगे। पहला स्ट्रिंग होगा P-, और जो दूसरा स्ट्रिंग होगा वो हमारे पास ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, ये फंक्शन अब क्या करेगा, ये इसमें से P1 को ख़त्म करके सिर्फ 1 निकालेगा, और फिर उस 1 में एक जमा करेगा, तो इसका टोटल रिज़ल्ट 2 आ जाएगा, और फिर इसके साथ P के साथ वो जो है कनकैटिनेट यानी कि इकट्ठा हो जाएगा, और फिर इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास एक नेम है, यहाँ पे हमारे पास एक सिटी का नाम हमने लिख दिया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी नोमान, और यहाँ पे हमारे पास कराची आ गया। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसमें पहले सेल को आप जो है सिलेक्ट करें, किसी भी सेल को आप सिलेक्ट, इंसर्ट में जाएं, और आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे हमारे पास टेबल का ऑप्शन मौजूद है। हम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, और माय टेबल हैज़ एन हेडर, ये आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको जो है ये जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी आपने जस्ट जो है टैब की प्रेस करनी है, तो आप देखेंगे कि आपका नया नाम जो है वो यहाँ पे आ गया है। जस्ट प्रेस टैब की एंड इंसर्ट दी न्यू रिकॉर्ड, जस्ट जो है आपने टैब की प्रेस करनी है और नया रिकॉर्ड आपका आ जाएगा। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप फॉर्म के थ्रू भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्म ऐड किया हुआ है, ये आपने यहाँ पे फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म के थ्रू भी जो है वो एंट्री हो सकती है। जब मैं न्यू रिकॉर्ड करूँगा तो आप देखें आईडी आपसे नहीं मांगेगा, सिर्फ नेम जो है वो आपसे मांग रहा है। तो यहाँ पे आपने नाम लिखा, यहाँ पे आपने सिटी लिख दिया, और एंटर की प्रेस करते ही हमारे पास ये रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा, और आपका सीरियल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है इंसर्ट हो जाएगा। किसी भी फॉर्मेट में आप सीरियल नंबर डेवलप जो है वो ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो आपने ये जो है सिंपल सीरियल नंबर करना है, या फिर आपने इस तरीके से उसको किसी ख़ास फॉर्मेट के अंदर करना है। तो आज हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर एक्सेल में किस तरह से ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जो है वो इंसर्ट किया जाएगा किसी कॉलम के अंदर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। learninghints.com हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर आप विज़िट करें। आप जो है यहाँ से नोट्स और ट्यूटोरियल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के जो एग्ज़ाम पेपर वगैरह हैं उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट टोटली एजुकेशन के से रिलेटेड है, और इसमें तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकती हैं। शुक्रिया।